हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में काम आएंगे। आज का पहला टिप्स है, जब बालों में कॉम्ब करते हैं, बालों को सेट करने के लिए कई बार बाल ड्राई होते हैं या फिर कुछ लोगों के बाल ड्राई ही होते हैं, तो उसे सेट करने के लिए, बालों में लुक देने के लिए जेल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हर रोज़ बालों में जेल लगाते हैं तो उससे बाल काफ़ी डैमेज हो जाती है। तो उसकी जगह पे आप वैसलीन लगा सकते हैं। जैसे बीच बीच में आप जब कभी बालों को सेट करना चाहते हैं या कोई लुक देना चाहते हैं, बाल काफ़ी ड्राई है, तो आप जब कॉम्ब करते हैं ना, तो थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिए कॉम्ब में दोनों तरफ से। और उसके बाद जब आप बालों में कॉम्ब करेंगे तो बाल सेट हो जाएगी, बिखरी नहीं रहेगी। ये छोटा सा टिप्स है, लेकिन इससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे और बहुत बढ़िया से सेट भी हो जाएगी। अगला टिप्स है, टूथपेस्ट कई बार अचानक से ख़त्म हो जाती है। जब मॉर्निंग में जाते हैं ब्रश करने के लिए, टूथपेस्ट नहीं रहती है, तो अब उस समय सुबह सुबह तो दुकान खुलती नहीं है, हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो जब आप इस तरह से टूथपेस्ट को जब आगे की तरफ करेंगे तो इससे आप देखेंगे काफ़ी सारा पेस्ट निकल जाती है। जो भी खाली पैकेट है जिसमें लग रहा है आपको कि बिल्कुल भी पेस्ट नहीं है, तो आप इस तरीके से कोई टूथपिक ले लीजिए या फिर कोई भी नोकीली चीज़ लेके इसके बीच में रख के और पेस्ट को रोल करना है। जब आप रोल करते हैं तो जितना भी पेस्ट बचा हुआ रहता है वो सब सामने की तरफ आ जाती है। अगर आप ऐसे भी इसे रोल करेंगे तो काफ़ी सारा पेस्ट सामने आ जाती है। तो आप 2 से 4 दिन तक इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इमरजेंसी में 1 दिन के लिए तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की जो चिमटी आती है जो बच्चे लगाते हैं नोटबुक में, तो इस तरह के अगर क्लिप है तो आप वो लगा दीजिए, जिससे कि पेस्ट पीछे नहीं जाएगी। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो बड़ा सा पेस्ट नहीं ले जाना चाहते हैं, अगर 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप इस तरह से जो जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इस तरह से रोल करके और क्लिप लगा दीजिए, जिससे कि पेस्ट आप 2-4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। आलू जब हम छीलते हैं पीलर से, तो छीलने के बाद जब आलू में कई जगह गांठ होती है या फिर दाग लगे रहते हैं, तो उसे निकालने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं। खासकर इस तरह के पीलर से जब हम आलू को छीलते हैं तो गांठ निकालने के लिए हम चाकू ही यूज़ करते हैं। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि इसके नीचे, या कई लोगों को पता भी होगी कि इस पिलर में नीचे की तरफ से एक नोकीला बना हुआ रहता है। वो खासकर आलू में जो गांठ बनी रहती है या कहीं दाग लगा हुआ है, तो उसे निकालने के लिए ही बनाया हुआ रहता है। तो जब भी आप आलू छीलें तो आपको अलग से चाकू नहीं लेना पड़ेगा, आप इस तरह से निकाल सकते हैं उसकी गांठ को, या जहाँ पर भी सरा हुआ है या दाग लगी हुई है तो उसे। ये बहुत ही बढ़िया पिलर होता है। एक ही पिलर से आप कई तरह के काम कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को ग्रेट करना है तो वो भी ग्रेट कर सकते हैं। अगला टिप्स है, अचार की जब बरनी हो या फिर इस तरह के डब्बे हो गंदे हो जाते हैं तो इसे साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और एक डर भी रहता है कि कहीं इससे अचार ख़राब ना हो जाए। क्योंकि जब हम पानी का यूज़ करते हैं, पानी से धोते हैं डब्बे को, तो पानी अगर थोड़ा सा भी डब्बे के अंदर चला गया तो अचार पूरा ही ख़राब हो जाएगा। बाकी के डब्बे में जो सामान होते हैं उसे निकाल के तो हम क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अचार को बार बार बाहर निकाल के और उसे साफ़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर डब्बे में ज़रा सी भी नमी हुई या पानी रह गया तो वो ख़राब हो सकती है। तो इस बर्नी को हम कैसे साफ़ करें? तो इसे साफ़ करने के लिए आप ले लें टेप, और जो ढक्कन लगी है वहाँ पे आप कई राउंड टेप को लगा दें, जिससे कि अगर आप इसे पानी से भी धोते हैं तो भी पानी इसके अंदर नहीं जाएगी। क्योंकि अचार सालों साल चलती है, ये जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, और इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी चला गया तो अचार ख़राब भी हो जाती है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाती है, फिर कोई नहीं खाता। तो इसे साफ़ करने से पहले इस तरह से ढक्कन के पास टेप लगा दीजिए बढ़िया से, और उसके बाद स्क्रबर से इस तरह से साफ़ कर लीजिए। आप चाहे स्क्रबर से साफ़ करने के बाद पानी से धो भी सकते हैं, नहीं तो कोई रुमाल या कोई भी टॉवल ले लीजिए और इससे गीला करके कई बार पोंछ लीजिए। जब पोंछ लेंगे तो डब्बा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। अचार में ऑयल बहुत ज़्यादा होती है, तो जब बार बार हम निकालते हैं तो वो ऑयल चिकनाई डब्बे में लग जाती है। इस ट्रिक से जब आप अचार की बरनी को क्लीन करेंगे तो आसानी से क्लीन भी हो जाएगी और अचार ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल भी पानी नहीं जाती है, आप पानी से धोएंगे तो भी। तो इस तरह से आपको साफ़ कर लेना है। कपड़े को कई बार धो के और निचोड़ लीजिए, उसके बाद पोंछ लीजिए, जिससे कि जो हमने साबुन यूज़ किया है उसकी स्मेल भी ना रहे और बढ़िया से साफ़ हो जाए। उसके बाद इस टेप को निकाल दीजिए। तो इस तरीके से जब साफ़ करेंगे तो अचार ख़राब नहीं होगी और बर्नी भी साफ़ सुथरा रहेगा।
अगला टिप्स है लहसुन छीलने को लेकर। लहसुन हम सभी डेली ही खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन इसे छीलना बहुत मुश्किल लगता है, खासकर जिस दिन चटनी बनानी हो या फिर लहसुन किसी भी रेसिपी में ज़्यादा मात्रा में डालना हो तो बहुत समय लग जाती है लहसुन को छीलने में और उंगली भी दर्द होने लगते हैं। तो इसे आसान बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, जिससे कि आप 1 मिनट में ढेर सारे लहसुन को छील सकते हैं। तो आपको ले लेना है विस्कर और इसमें आपको जितना भी लहसुन की ज़रूरत हो, 2 पोट 3 पोट, इससे ज़्यादा तो शायद आएगी भी नहीं, या फिर बड़ी विस्कर है तो 4-5 लहसुन की पोट आप रख के और गैस पे 1 मिनट के लिए आपको भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर लीजिए या फिर लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसे भून लीजिए। इससे लहसुन जलती तो नहीं है, लेकिन उसका छिलका ड्राई हो जाती है, हल्का हो जाती है। फिर आसानी से आप ढेर सारी लहसुन को 1 मिनट में छील सकते हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए इसे गैस पे भून ली हूँ और सिर्फ ऊपर का जो छिलका है वही जला है, अंदर लहसुन बिल्कुल भी नहीं जलते हैं। और इस ट्रिक से ढेर सारे लहसुन को छील सकते हैं। तो इससे समय की भी बचत होती है, साथ में जब ढेर सारे लहसुन को छीलते हैं तो उंगली में भी दर्द होने लगती है, तो वो भी नहीं होगी। कॉफ़ी का बड़ा डब्बा ले तो आते हैं, लेकिन कई बार ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, ऐसे ही रखा रहता है और रखे रखे भी इसमें नमी चली जाती है और जिस वजह से ये जम जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। और ख़ासकर बरसात के मौसम में ये समस्या होती है कि हर चीज़ में नमी आने लगती है। तो कॉफ़ी पाउडर की नमी को दूर करने के लिए आप छोटा सा टिप से ट्राई कर सकते हैं। आपको ले लेना है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर में थोड़ा सा चावल रखना है, बहुत ज़्यादा चावल नहीं रखना है, बस बिल्कुल थोड़ा सा रखिए, कुछ दाने 20 से 25 दाने आप रख लीजिए और उसके बाद इसकी पुड़िया बना लीजिए। बढ़िया से पुड़िया बना लीजिए या फिर लपेट लीजिए। टिश्यू पेपर अच्छे से मुड़ जाती है और उसको कॉफ़ी पाउडर के बीच में रखना है। इस तरह से जब आप कॉफ़ी पाउडर के बीच में रखेंगे चावल टिश्यू पेपर में रख के, तो ये सारा नमी जो है वो चावल एब्जॉर्ब कर लेती है और इससे अगर थोड़ी सी भी नमी होगी कॉफ़ी में तो वो नमी दूर हो जाती है, ये जमेगी नहीं और बाद में जब भी आप यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। अगला टिप्स है, इस तरह के कैप बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बड़े भी यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चे जब भी धूप में जाते हैं या फिर खेलने जाते हैं तो कैप ज़रूर पहनते हैं। लेकिन कई बार नए कैप की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। वैसे ये तो पुराना है, बस मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ कि नए कैप की भी अगर शेप ख़राब हो गई है और जिस वजह से बच्चे नहीं उसे पहन रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको ले लेना है ग्लास, कोई भी ग्लास ले लीजिए और उसके बाद ये जो कैप में जो आगे का भाग होता है उसे इस तरह से ग्लास में रोल कर देना है। अब इसे रोल करने के लिए या तो आप धागा ले लीजिए या फिर आप कोई रबर ले लीजिए और इसे टाइटली लगा देना है। इससे इसकी शेप अच्छी हो जाती है और फिर बच्चे उसे पहन सकते हैं। तो आप अगर गांठ लगा रहे हैं इस तरह से धागा लपेट के तो वो लगा लीजिए, नहीं तो रबर लगा के और आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद शेप इसकी बहुत अच्छी हो जाती है और फिर बच्चे वापस से इसे पहन लेंगे। इससे पैसे भी बर्बाद नहीं होते हैं। कई बार बच्चे थोड़ा सा भी अगर इसकी शेप बिगड़ जाती है तो उस कैप को नहीं पहनते हैं तो पैसे ख़राब हो जाते हैं। तो इस ट्रिक से इसकी शेप अच्छी हो जाएगी और बच्चे उसे वापस से यूज़ करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर।